50वां साल है। देश में 50 साल पहले आपातकाल लगा था। इस लोकतंत्र पर, इस लोकशाही पर राजशाही के बादल गहराए थे। आज की पीढ़ी को कांग्रेस का असली चेहरे से रूबरू कराने के लिए, कांग्रेस जिन नेताओं के इतिहास पर इतरा रही है, उनके कर्मों को आज के लोगों के सामने रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी आज का दिन पूरे देश के अंदर आपातकाल की उठती दिशा के पर लोगों को चैतन्य करने के लिए बना रही है। उसी नाते आज मैं दोनों जगह बीजेपी की सरकार है। अब लगा है कि जो बीजेपी के काम रह गए मुख्य रूप से देखिए, आज का दिन वैसे भी बड़ा महत्वपूर्ण दिन है राजस्थान के संसदीय इतिहास के अंदर। दूसरी बार राजस्थान के सपूत ओम बिरला अपना नामांकन लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। और राजस्थान आज दोनों सदनों में, राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में सिद्धार्थ राजस्थान करेगा। ये राजस्थान के लिए, राजस्थान वासियों के लिए और राजस्थान के विकास के लिए बातें मील का पत्थर साबित होगी। और निश्चित तौर पर डबल इंजन की सरकार और सरकार से उम्मीद और सरकार बनाने से पहले हमारा संकल्प, जिसको संकल्प पत्र के माध्यम से हम जनता के बीच में लेकर गए थे, उनके आधार पर शासन को आगे बढ़ाने का काम हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजन लाल जी कर रहे हैं। उनके अल्पकाल के अंदर उन्होंने संकल्प पत्र के आधे से अधिक घोषणाओं को पूरा करके ये सिद्ध कर दिया कि हम जिन बातों को लेकर जनता के बीच में गए थे, उन्हीं बातों को पूरा करेंगे। अभी आचार संहिता की गिरफ्त से सरकार निकली है। अभी तो सरकार की गाड़ी का फर्स्ट गियर, सेकंड गियर चल रहा है। टॉप गियर तो अब लगेगा, तब आप देखेंगे विकास की होंगे और सुशासन का एक नया कीर्तिमान भी स्थापित होगा। लोकसभा चुनाव के बाद में सर राहुल कस्बा ने कई बयान दिए कि अगर उनका टिकट नहीं करता तो 5 सीटें बन सकती है। आपको कहने में टारगेट देते हैं। देखिए, टिकट पर कटने और नहीं कटने पर चर्चा करने का अधिकार नहीं है। राजस्थान में हिंदुस्तान का संसदीय बोर्ड तय करता है किसको टिकट मिलेगा, किसको टिकट नहीं मिलेगा। और संसदीय टिकट पर वाद विवाद खड़ा करना या सवाल खड़ा करना एक तरह से उस निर्णय को चुनौती है। मैं अनुशासनबद्ध कार्यकर्ता हूँ। पार्टी अगर उन्हें टिकट देती तो उनके लिए काम करता। पार्टी ने भाजपा जी को टिकट दी तो उनके लिए काम किया। और जो लोग एक बार नहीं, किसी कस्बा परिवार को 14 बार लोकसभा, विधानसभा प्रमुख और प्रधान, एक ही परिवार के सदस्यों को 14 बार टिकट मिली, एक बार टिकट नहीं मिली, तो जिस बात को वो कहा करते थे कि मुझे शर्म आती है, मेरा नाम भी राहुल है और कांग्रेस के राहुल बाबा का नाम भी राहुल है, उन्हीं राहुल जी की गोदी में जाकर बैठ गए। सिद्धांतहीन राजनीति का गठजोड़ एक बार चल सकता है, काट की हांडी एक बार चल सकती है, बार बार नहीं चल सकती। मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर वो जीते हैं और हार को मैंने चूरू के अंदर हजारों कार्यकर्ता के समक्ष भी अपनी खुद की जिम्मेदारी मानते हुए स्वीकार किया है। हार को हार समीक्षा कर रहे हैं, बात करें। कह रहे हैं कि वो 5 सीटें बच जाती है। ये उनका आकलन है और उनका आकलन किस आधार पर है ये वही बता पाएंगे। वो इतने बड़े नेता नहीं है को 5-5 सीटें उनके कारण से प्रभावित हुई होगी। इस बार बीजेपी के राजस्थान में सीटें कम हुई है, कारण क्या मानते हैं कि देखिए, कई बार राजनीति संभावना का खेल है। राजनीति में कई बार कई नारों पर कुछ लोग विश्वास कर लेते हैं आरक्षण की बात को लेकर, संविधान में वो बदलने की बात को लेकर, और जो किसान आंदोलन हुआ उसकी आहट के अंदर कुछ नुकसान हुआ भारतीय जनता पार्टी को, उसके लिए मुझे टिप्पणी करने का अधिकार नहीं। अभी हमारे आलाकमान के नेता आए थे, हमने बैठकर बात की है। और मैं समझता हूँ कि संसदीय लोकतंत्र के अंदर एक चुनाव किसी के लिए कसौटी नहीं है। आप ये भी देखिए कि हम जिस मकसद के लिए आगे बढ़े थे, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मकसद पूरा हुआ है। नेहरू जी के बाद तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनने का कीर्तिमान नरेंद्र मोदी जी ने स्थापित किया है। ये छोटी बात है क्या? हमने कांग्रेस के पूरा को खत्म कर दिया और भजन लाल जैसे एक संगठन के प्रधान कार्यकर्ता मुख्यमंत्री, ये छोटी बात है क्या? इसलिए कहीं ठहराव नहीं है। ये चलता बहता हुआ पानी है, बहते हुए पानी का निश्चित तौर पर आगे बढ़ता है। को पुलिस पकड़ने गई, उसके पथराव किया गया, खराब हो गया, क्या कहना चाहेंगे?
आपको देखिए, बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था विरासत में मिली। अलवर में जो जंगल राज था वो किसी से छुपा हुआ नहीं। यहाँ एक तरह से ये कैपिटल बन गया था साइबर क्राइम को लेकर। अलवर शर्मसार हुआ था जब यहाँ मुख्यमंत्री बेटी के साथ बलात्कार होता है, एक पति के सामने पत्नी के साथ बलात्कार होता है। ये कहानियां थी पुरानी सरकार के समय की। इसी तरह हौसले बुलंद है, परंतु इस सरकार ने आने के बाद जहां एक और गैंगस्टरों की कमर को तोड़ने का काम किया है, इस घटना पर भी निश्चित तौर पर संज्ञान लिया गया है और उसमें सख्त कार्रवाई हो रही है। ये बात आपको पता है। बीजेपी के राज्य अलवर शहर में पानी की इतनी किल्लत है कि एडवोकेट ने फांसी लगा दी, आत्महत्या कर दी। आप क्या कहना चाहेंगे पानी के मैं नहीं समझता कि आज के युग में कोई पानी की कमी के लिए फांसी लगाएगा। ये चाय के प्याले में तूफान खड़ा करने के लिए कपोल कल्पित बातें हैं। पानी की किल्लत हो सकती है। हिंदुस्तान में अधिकांश सूबों में मई जून के अंदर पानी की किल्लत रहती है, अलवर में भी रही होगी। पर अब अलवर का नेतृत्व ऐसे सक्षम व्यक्ति के हाथ में है जो भारत सरकार की नीति है। अलवर के अंदर यमुना का पानी और दूसरा पानी लाकर बरसों पुरानी इस समस्या का समाधान आपके सामने अब भूपेंद्र जी के फल में। तो देवेंद्र सिंह पाटिल का आपको टारगेट करते हैं, कैसे आप? तो कुछ नहीं कहना देवेंद्र सिंह जी पार्टी का है, और भारतीय जी भी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। उनको